What's up, guys? So today we are back with Bitcoin. तो टेक्निकली आज 26 जून है और आज हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ओके, तो फिर चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। गाइस, तो ऑनेस्टली एक बात बताओ तो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बुलिशनेस तो मुझे दिख ही रहा है। बिकॉज एवरी टाइम अगर मैं बोलूँ, अगर ये वाला जो एरिया है यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप होके कैंडल अंदर ही क्लोज हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट कल के वीडियो में बोला था, अगर ये 59,000 के अंदर ही क्लोज हो रहा है आज, अगर 13 घंटे के अंदर ही 59,000 के अंदर ही क्लोजिंग दे, दैट मीन्स इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग फॉर मी। मैं यहाँ से लॉन्ग देखना चाहूंगा। लेकिन लेकिन वही चीज़ है, लॉन्ग के लिए मुझे दिक्कत एक ही चीज़ आ रही है कि वही कि ये अभी वीकली टाइम फ्रेम में दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हाई, lower high, this is lower low, this is lower high, and this can be a lower low, or like you don't know, हो सकता है कि मार्केट गिरेगा तो और नीचे गिरेगा, and this can be a lower low, फिर थोड़ा अच्छे से मूवमेंट आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक चीज़ मुझे वीकली में ये दिखानी है कि ये जो लिक्विडिटी स्विप हुई है रिसेंटली, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे लिक्विडिटी स्विप हुई है। मतलब प्रीवियस जो रेंज था उस वो रेंज के साथ ही लिक्विडिटी स्विप हुई है। सो आई कैन कंसीडर कि यार कहीं ना कहीं पे वी कैन गेट अ बुलिश मोमेंटम। लेकिन बस मेरा पॉइंट अभी भी वही है, यू नेवर नो कि ये लोअर लो कितना हो सकता है या फिर और नीचे भी गिर सकता है वीकली के टाइम फ्रेम में। यस, और अगर हम लोग 4 आवर्स पे देख रहे हैं, मुझे चाहिए कि ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो ना, ये 62,000 के रेंज पे एक बार वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी माई फ्रेंड। ठीक है, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक और चीज मैं तुम लोग को नोटिस कराना चाहूंगा कि इफ दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज हाई लो, दिस इज हाई हाई, दिस कैन बी अ हायर लो, और मे बी यू नेवर नो, दिस कैन बी अ हायर लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मैं एक अटेम्प्ट लॉन्ग का करना तो जरूर चाहूंगा विद एस एल ऑफ जस्ट दिस वन। मतलब ये जो लो है ना अपना कुछ 58,325 के रेंज में, मैं वो एस एल डाल दूंगा और मैं एक लॉन्ग अटेम्प्ट 120% ट्राई करना चाहूंगा। लेकिन वो भी एक बार ये जो लिक्विडिटी ये फॉर्म हुए वो सबको स्वीप हो जाए ना एक बार, तो बहुत ही अच्छा। अगर तुम लोग ने नोटिस किया रहेगा तो इट्स लाइक कि अभी कैसा हो रहा है ना मार्केट में, देखो मार्केट चढ़ने में टाइम ले रही है और फिर गिरने में टाइम नहीं ले रही। मार्केट मूव्स इन लाइक डिफरेंट वेज। जैसे कि तुम लोग को PO3 पता रहेगा, व्हाट इज दैट? अगर मैं तुम लोग को बोलूँ, दिस इज accumulation, दिस इज मैनिपुलेशन, एंड दिस होल थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, ये हुआ हम लोग का सेम चीज। अभी सेम चीज मेरे को यहाँ पे भी दिख रही है, दिस इज accumulation, दिस इज मैनिपुलेशन, एंड दिस कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर अगर मैं तुम लोग को एक रेंज मार्क करके बताऊँ कि हमेशा जो रिट्रेसमेंट का जो जोन होता है वो कुछ 6,1,8 या 0.5 के नीचे है। अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखूँ तो यहाँ पे एक अच्छा वाला गैप दिख रहा है, कुछ फेयर वैल्यू गैप। हो सकता है ये 618 के बाद रिट्रेस करे। सी, हम लोग को रिट्रेसमेंट करना है और हम लोग को लॉन्ग के लिए एंट्री करनी है, तो वी हैव टू लॉन्ग इन दिस डिस्काउंट जोन। यू कैनॉट लॉन्ग फ्रॉम योर। एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना है 15 मिनट्स में, लेकिन 15 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक के बाद उसने पूरा रिवर्स हुआ, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। तो कहीं ना कहीं पे आई फील कि अगर अगर बिटकॉइन को लॉन्ग जाना है ऊपर और ये हम लोग का अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो रहा है खत्म, तो कहीं ना कहीं पे मार्केट विल रिएक्ट हियर एंड देन दिस कुड बी माय एरिया फॉर लॉन्ग, एंड फिर मैं यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री ट्राई कर सकता हूँ। अगेन लॉन्ग की एंट्री ट्राई यहाँ पे करूंगा एसएल में कुछ 58,300 के रेंज में, या फिर एक काम करता हूँ एसएल में यही जो कुछ 58,117 के रेंज में वही रख दूंगा, और लॉन्ग थोड़ा ऊपर तक देखूंगा कुछ अराउंड लाइक, अगर मैं देखूँ तो ये वाला लिक्विडिटी स्विप इज इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं पे आई विल सी कि 64,000 तक तो जा ही सकता है। और या सो दैट्स माय प्लान फॉर टुडे। ऑनेस्टली अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता है और पूरा लिक्विडिटी स्वीप होके नीचे जा रहा है,
my plan will be simply to see how market react in this Fibonacci zone जो है अपना 56,000 के रेंज में और 54,000 के रेंज में। देखो सोलाना में ना एक्चुअली में यार बहुत तगड़ा मूवमेंट दिया है। ऑनेस्टली मैंने ये 4 आवर का गैप मार्क किया था और ये गैप के बाद अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या रिट्रेसमेंट करके क्या प्राइस ने मूवमेंट दिया है, सो दैट्स अ गुड थिंग। देखो यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है, तो मार्केट कहीं ना कहीं पे अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विप करने जाएगी। नाउ एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विप कैन बी ऑफ टू साइड्स, दैट इज बाय साइड और सेलिंग साइड, जो कि मार्केट ने अभी सेलिंग साइड की इंटरनल लिक्विडिटी स्विप की है, तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर बाय साइड ऑफ लिक्विडिटी स्विप। मार्केट अभी ये वाली जो ऊपर की साइड की लिक्विडिटी है, ये पूरी लिक्विडिटी एरिया को पूरी तोड़ देगी, ये जो एरिया की जो लिक्विडिटी बनी है, एंड विल गो फॉर बाइंग साइड लिक्विडिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट आई माय प्लान इज फॉर सोलाना। और एक कॉइन जो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ एक कॉइन को लेके, उसका नाम है टाओ। अगर मैं ये टाओ को देखूँ तो देखो, मैंने यहाँ से यहाँ तक मुझे हार्मोनिक्स ड्रॉ किया था, यहाँ पे हम लोग ने एक बार रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया था, एंड वी गॉट दिस गुड मूव ऑफ फ्रॉम 216 टू 290। लेकिन उसके बाद मैंने शॉर्ट किया था, तो कुछ शॉर्ट का जोन मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ही किया था, बट विल स्टिल गॉट गुड 1:4.5 का लाइक होल एरिया। देखो यहाँ पे 4 आवर्स पे वी कैन सी द गुड SFP। ओके, अगर मैं डेली में जाऊँ तो डेली में भी वी कैन सी गुड SFP। सेम जो बिटकॉइन में है वही यहाँ पे है। अगर यहाँ पे अगर टाउ को मूवमेंट देना है तो आज ये जो SFP है उसके अंदर ही क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज 205 के अंदर क्लोज हो जाए ऊपर, तो वी कैन सी लाइक वी कैन बी बुलिश अबाउट टाउ। और टाउ के लिए मैं बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि अगर ये 205 क्लोज कर दिया ना गाइस, सो नेक्स्ट टारगेट वो माय टारगेट विल बी अराउंड लाइक 410 और 430 जितना। मुझे लग रहा है ये पूरा जो हम लोग का जो स्वीप ने मार्केट के नीचे गिरा है ना, ये पूरा 2 या 3 दिन में पूरा 290 क्रॉस कर देगा, इतना बुलिश हूँ मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद ही मैं पूरा एक लॉन्ग अटेम्प्ट तो करूंगा ही टाओ के ऊपर। Obviously, everything is non-financial advice. Trade according to your requirement and trade according to your own risk. All right, guys. See you. लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपको जो भी कंसेप्ट सीखना है वो कमेंट कर देना, मैं एक एक चीज को कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करके आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। या बिकॉज मुझे खुद को एक सीरीज चालू करनी है यूट्यूब पे, फॉर जहाँ पे हम लोग बेसिक से लेके हाई से हाई, जहाँ पे हम लोग बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरा कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। सो या आई वांट टू स्टार्ट अ सीरीज, सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस, लाइक थोड़ा लाइक और कमेंट कर दिया तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।